Hello student, today's is topic on synthesis of dicycloamine. ठीक है, ये जो डाइसाइक्लोअमीन है ये आपका किससे रिलेटेड है? कोलिनोलाइटिक एजेंट से। ठीक है, कोलिनोलाइटिक एजेंट है, यानी कि ये सिंथेसिस किसकी है? कोलिनोलाइटिक एजेंट का ये सिंथेसिस है, यानी इसकी इस ड्रग का, यानी कि ये जो डाइसाइक्लोअमीन है ये एक तरह क्या है? कोलिनोलाइटिक एजेंट है। कोलिनोलाइटिक का मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्ट, एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट। ठीक है, एंटा वर्क करेगा। ठीक है, तो कोलिनोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं? ये क्या करता है? ब्लॉक, या कैसे कह सकते हैं, ये ब्लॉकिंग एजेंट होता है। ये ब्लॉकिंग एजेंट होता है किसके लिए? फॉर एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, कोलिनोलाइटिक एजेंट क्या होता है? ये ब्लॉकिंग एजेंट होता है फॉर द एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन, यानी सिंपली कह सकते हैं ये एसिटाइलकोलिन क्या होता है? कोलिनर्जिक ड्रग होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी कर सकते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक जैसे कि अगर जो कोई भी ड्रग अगर किसी भी एक्शन को स्टिमुलेट करता है उसको हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट, और जो कोई भी ड्रग किसी भी एक्शन को उसके अगेंस्ट वर्क करता है, यानी कि उसके एक्शन को क्या करता है? ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे जो कोलिनोलाइटिक एजेंट है वो एज अ एंटागोनिस्ट की तरह क्या करेगा? वर्क करेगा, यानी वो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को क्या करेगा? ब्लॉक करने लगेगा। ठीक है, ये ट्रांसमिशन ऑफ द और ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ excitation from cholinergic nerve fibers। पहला तो कोलिनोलाइटिक एजेंट क्या होता है कि वो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ये एज अ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की तरह एक्ट करता है। ये क्या करता है? एक्साइटेशन, जो भी आप नर्व एंडिंग्स होती हैं, कोलिनर्जिक नर्व्स होते हैं, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जो न्यूरोट्रांसमिशन क्या होता है? रिड्यूस होता है, उसको ये क्या करता है? मैसेंजर जो भी रिड्यूस होता है, जो भी ट्रांसमिट होता है, उसको ये क्या करता है? ब्लॉक करता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो अब हमको कोलिनोलाइटिक एजेंट के बारे में पता चला क्या होता है, इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अब हमको उसकी सिंथेसिस पढ़नी है, डाइसाइक्लोअमीन हाइड्रोक्साइड की सिंथेसिस। ठीक है, अब हम लोग आएंगे डाइसाइक्लोअमीन के सिंथेसिस पे। ठीक है, ये कोलिनोलाइटिक एजेंट का पार्ट है। आपके सिलेबस में भी ऐसी सिंथेसिस आपको उस पर स्टार बना होगा। ठीक है, जिस पे स्टार बना उसमें हमको सिंथेसिस पढ़नी है, तो स्टार्टिंग करते हैं। ये इसका प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, C6H5 3S2Cl। सोडियम, ये
क्या तो क्या प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ जो CH5 है वो आपका ये आ गया, ठीक है, CH2 Cl, ठीक है, और ये जो था आपका 1 2 यहाँ पे ये क्या एक बॉन्ड हो गया ये वाला, यानी कि जो ये CH2 है वो यहाँ पे आकर क्या हो गया बन गया है, तो ये एक क्या हो गया आपका एक साइकिल बन गया, यानी कि हेक्सागोनल बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर थे, एक कार्बन की कमी थी, तो वो एक कार्बन कहाँ पे आपका ये वाला CH2, देखिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारा चीज सेम है, ये सब सेम है, बस ये जो CH2 है, एक CH2 से आपका क्या है एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, वो बन गया जो CH5 है, और एक से क्या है Cn अटैच है, ये आपका CH2 है, इसको ऐसे फॉर्म में कर दिया गया है CH5 CH2 Cn, और आपका यहाँ पे NBr यहाँ से रिमूव हो गया है, और आपका ये साइक्लिक हेक्साइल या हेक्सागोनल आपका क्या हो गया अटैच हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, अमोनियम आयन और CH2H5 C2H5 हाइलाइट, अब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे COO C2H5 क्या है अटैक, ये जो है C2H5 जो Cn है, ठीक है, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cn कन्वर्ट हो गया आपका CO यानी कि कोटियोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे Cn के वहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पे CO C2H5 आपका क्या हो गया अटैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, C2H5 ONA यहाँ से क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, CH2 का होल ट्वाइस डॉट एंड C2H5 का होल, प्राइमरी प्रोडक्ट आपका यहाँ है, ठीक है, इसके साथ सिंथेसिस कराई जा रही है, तो आपका ये बना, ये कैसे बना मैंने इसको पहले डिस्कस किया है, फिर देन C2H5 के साथ OH के साथ रिएक्शन कराया है, तो यहाँ पे जो Cn था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है इथाइल एसीटेट में, यानी कि CO यानी एस्टर में चेंज हो गया है, ठीक है, C2H5 CO C2H5 में चेंज हो गया है। अब यहाँ पे अब इसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है, NaOCH2 का होल ट्वाइस एंड CH2 का होल ट्वाइस, अब इसका जब रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो क्या रिमूव हो रहा है C2H5ONA, यानी कि ये जो C2H5 है और इसका ONA, ये C2H5 और ये ONA, समझ में आ रहा है, ये वाला C2H5 और ये वाला ONA रिमूव हो गया तो बचा क्या A, ठीक है, ये जितना बच्चा इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, COO, ठीक है, COO CH2 का होल ट्वाइस, ठीक है, NC2
C2H5 का वो ये बना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हाइड्रोजन और प्लेटिनम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सैचुरेशन लाइन डबल बॉन्ड है यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और ये जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, वो साइक्लोहेक्सा में या हेक्सागोनल साइकिल में क्या साइक्लोहेक्साइल कहते हैं ना, तो हेक्सासाइक्लिक कहते हैं। उसमें ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, यानी कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद जब यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन और कौन प्लेटिनम के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करा है तो क्या हुआ, इसका जो ये डबल बॉन्ड है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब यानी कि एरोमेटिक रिंग आपको किसमें कन्वर्ट हो गई, साइक्लोहेक्सा में। ठीक है, साइक्लोहेक्सा में, यानी कि साइक्लोहेक्सागोनल हुआ ना, 6 मेंबर्ड हो गए, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी सैचुरेशन नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया, डाइसाइक्लो में। इसीलिए यहाँ पे डाइसाइक्लो का है कि एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, 1 और 2 साइकिल की वजह से इसको कहा गया डाइसाइक्लो। ठीक है, और अमीन, डाइसाइक्लो अमीन, ये आपका हो गया सिंथेसिस कंप्लीट। किसका है, डाइसाइक्लो अमीन का एक पूरी सिंथेसिस है। ठीक है, अब इसका आता है प्रॉपर्टीज। क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है, एंटीस्पास्मोटिक तरह रिएक्ट करता है, फिर एज अ एंटी मस्कैरिनिक की तरह एक्ट करता है, यानी कि जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट वर्क करता है, यानी कि उसको जो भी मैसेंजर होता है उसको क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये एज अ एंटी मस्कैरिनिक की तरह एक्ट करता है, एंटीस्पास्मोटिक ड्रग की एक्ट करता है। एंटीस्पास्मोटिक आपको पता है कि एंटीस्पास्मोटिक का मतलब क्या होता है, कि जो भी स्पास्म होते हैं, एक तरह से कहते हैं स्टूल बाउल्स बनते हैं, जो उसको क्या करता है, स्मूथ करने के लिए। ठीक है, एक तरह से स्मूथ करने के लिए, स्पास्म को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीस्पास्मोटिक को ड्रग को देते हैं। ठीक है, फिर यूज इन द also used in a dysmenorrhea का मतलब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो क्या हो जाती है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके साथ क्या पेन क्रिएट होता है, एब्डोमिनल पेन क्रिएट होने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है डिस्मेंस्ट्रुआ में कि जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो क्या होती है, काफी पेनफुल होती है, एब्डोमिनल पेन बहुत होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत होते हैं। तो उस समय जो भी पेन होता है उसमें हम लोग इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस पेन को रिलीफ करने के लिए, उस पेन से रिलीफ पाने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है यूज इन पाइलोरोस्पाज्म। ये भी पाइलोरोस्पाज्म का मतलब क्या है, जैसे एंटीस्पास्मोटिक है तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड है। तो पाइलोरोस्पाज्म उसके लिए बात है जो इन्फेंट्स न्यूबॉर्न बेबी होती हैं, उनका जो गैस्ट्रिकली जो इम्पटी इजिली वे में नहीं हो पाता, यानी कि काफी डिले, काफी लेट से उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी होता है सॉर्ट आउट होता है, उस केस में हम लोग, यानी काफी टाइट स्टूल हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस ड्रग को देते हैं। फॉर किसके लिए है, ये है इन्फेंट्स के लिए। ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या
बहुत ही छोटे बेबी होते हैं 6 मंथ के 7 मंथ के, उन सारे बच्चों के लिए ये जना में एज अ पाइलोरी स्पाज्म की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जब भी का दिक्कत होता है इसमें क्या होता है कि जो पाइलोरिक होती है रिंग, उसमें वो पाइलोरिक रिंग क्या बन जाती है, और जिसके वजह से स्पिंचर हो जाता है और ये प्रॉपरली स्टूल को बाहर नहीं कर पाता है। ठीक है, इम्पटी नहीं कर पाता है। तो ये केस किसके लिए है, इन्फेंट्स के लिए, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है बाइलेरी डिस्फंक्शन। बाइलेरी डिस्फंक्शन में क्या है कि इसमें क्या है, बाइल्स। ठीक है, जो बाइल्स बनते हैं वो क्या है, प्रॉपरली मूव नहीं होते हैं। प्रॉपरली मूव होने की वजह से क्या होता है, वो एक्सपेक्ट आउट नहीं हो पाती इजीली में। तो जो बाइलेरी डिस्फंक्शन मतलब जो बाइल्स बनते हैं उनका क्या है, वो प्रॉपर जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जिधर मूव करना चाहिए उधर वो मूव नहीं करते हैं, तो उनका जो भी वर्किंग होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये था डाइसाइक्लोमीन का प्रॉपर्टी सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब नेक्स्ट सिंथेसिस है प्रोसाइक्लिडिन। ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है, कोलिनर्जिक एजेंट से रिलेटेड है। ये भी एक तरह का क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, कह सकते हैं ये एंटागोनिस्ट है इसका कोलिनर्जिक ड्रग के लिए। अब इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। इसका प्राइमरी स्टेप क्या है, इससे प्राइमरी प्रोडक्ट एसिटोफिनोल CH3CO, और ये क्या है आपका बेंजीन, जिसको अपन क्या कहते हैं, एसिटोफिनोल। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिर थर्ड प्रोडक्ट आपका आता है इसको कहते हैं 2, 3, 4, 5 टेट्रा हाइड्रो पायरोलिडीन। ठीक है, पैरोसाइक्लिडिन की सिंथेसिस के लिए हमने पहला प्रोडक्ट क्या लिया है, एसिटोफिनोल। दूसरा है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और तीसरा क्या है 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोपायरोलिडीन। ये पायरोलिडीन रिंग है, इसमें 2, 3, 4 क्या क्या 1, इसको दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, और उन चारों जगह पे क्या हाइड्रोजन अटैच है। इसमें क्या करें 2, 3, 4 टेट्रा मतलब 4, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड पायरोलिडीन रिंग है तो पायरोलिडीन। ठीक है, एसिटोफिनोल फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोपायरोलिडीन का जो रिएक्शन कराते हैं इसमें एक नेम रिएक्शन फॉलो होता है। ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा या आगे शायद पढ़ेंगे कि नेम रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, कई सारे नेम रिएक्शंस होते हैं, उनमें से एक नेम रिएक्शन है आपका मैनिश। शायद आपने नाम भी सुना होगा, मैनिश कंडेंसेशन या मैनिश रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर रिएक्शन में नाम दिया गया है, इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। सेम है कि मैनिश कंडेंसेशन, तो यहाँ पे बता रहा है कि मैनिश कंडेंसेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, CH3CO यानी कि क्या है, एसिटिक एसिड, और क्या निकल रहा है आपका वाटर। तो क्या बन रहा है, ठीक है, CO फॉर्मेट CH2NH,
तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? मैनिश कंडेंसेशन में क्या होता है कि इसमें एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन, इन तीनों के बीच में क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। मैनिश कंडेंसेशन का प्रिंसिपल क्या बताता है? इसमें हम एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को लेंगे और उसका फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन के साथ। उससे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उससे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो बना स्ट्रक्चर आपका, इसको हम क्या कहेंगे? बीटा पायरोलिडोनो प्रोपियोफिनोल। बीटा पायरोलिडोन, बीटा पायरो, ठीक है, पायरोलिडोन प्रोपियोफिनोल। फिर से देखिए, ये आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है स्टोफिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड और 2,3,4 टेट्राहाइड्रोपायरोलिडिन, ठीक है। इन तीनों के बीच में रिएक्शन जो हो रही है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मैनिश रिएक्शन। यानी कि ये जो रिएक्शन है उसमें मैनिश कंडेंसेशन रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके किसमें हो रहा है? एसिटिक एसिड के साथ, और उसमें क्या निकल रहा है? आपका वाटर निकल रहा है। अब देखिए उस पर मैनिश कंडेंसेशन क्या होता है कि बताया ना, एसिड मतलब एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड, आपका एक फॉर्मेल्डिहाइड, और उसमें प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन या अमीनो ग्रुप के साथ ही हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? बीटा अमीनो, ठीक है, बीटा अमीन कार्बोनिल ग्रुप का कोई भी कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे क्या बना है? बीटा पायरोलिडोन और प्रोपियोफिनोल बना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे ये तीनों एक दूसरे से क्या हो गया है? अटैच हो गए, और निकला क्या है आपका? वाटर। तो ये देखिए बेंजीन रिंग CO, यहाँ तक सेम है। अब क्या निकला? वाटर निकला है। यहाँ पे CH2, इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे एक CH2, इसका ये ऑक्सीजन, एक OH निकला, ठीक, और इसका एक हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, 1HOH, यानी कि ये आपका क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, निकला ना। कि ये बेंजीन रिंग CO, CH2, इसका एक H रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा? एक CH2, और यहाँ पे क्या फॉर्मेल्डिहाइड आएगी? HCH, यानी क्या हो गया आपका? CH2, इसका O आपका यहाँ आ गया, ठीक, और इसका जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे, ये तीनों एक दूसरे से क्या आ गए? जुड़ गए, और निकला क्या आपका? वाटर, यानी एक H, 2 H और ऑक्सीजन मिलकर क्या हो गया? H2O। तो ये आपका वाटर हैज निकल गया। समझ में आया रिएक्शन कैसे ये परफॉर्म हुआ है? अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अब ये बना। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसके आगे रिएक्शन देखिए क्या होती है। यहाँ पे किससे रिएक्शन हो रही है? NDBr, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जहां भी NDBr अटैच होता है इसको रिएजेंट का नाम दिया गया है। जैसे मैनिश कंडेंसेशन था, इसमें क्या है? जहां पे NDBr के साथ लगे रहते हैं वो कहते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेप हो रहा है, एक हो रहा है एडिशन और दूसरा स्टेप में है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में ये हो रहा है। पहला स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टोफिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोस के साथ कराते हैं, मैनिश कंडेंसेशन होता है तो हमको ये मिलता है। अब नेक्स्ट का स्टेप आता है, जिसके साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? वहाँ पे एडिशन होगा और हाइड्रोलिसिस होगा, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे अटैच होगा। देखिए कैसे अटैच होता है।
ये आपका बन गया क्या, प्रोसाइक्लिडिन। ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे देखिए कैसे अटैच है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है, ऐड होता है, या तो वो किसी एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ वो अटैच होगा और उसके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, किसी भी कीटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप पे जाकर क्या अटैच हो जाता है और वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है CO, तो यहाँ पे जो आपका ये है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, वो आकर के क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। इसका ये जो कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे ये एडिशन बता रहा है कि जब हम इसको यहाँ पे अटैच करते हैं तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, वो किसी भी कीटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप पे जाकर के अटैच होता है और वहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे भी वही कर रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन आकर के इससे क्या अटैच हो गया और यहाँ देखिए इसका ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड दिया है हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक OH आकर के अटैच हो गया, ठीक। और ये आपका बाकी चीज क्या एज ए पीस है, ठीक है। तो ये आपका जो होल कंपाउंड क्या बन गया, प्रोसाइक्लिडिन कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रिएक्शन थी कि पहले स्टेप में मैनेज कंडेंसेशन हुआ है और दूसरे स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका एडिशन हुआ है, फिर देन हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया प्रोसाइक्लिडिन। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और इसका यूजेस क्या है, ये एंटी पार्किंसन डिजीज में ये क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होता है। पार्किंसन जो डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और पार्किंसन डिजीज क्या होती है आपको पता है कि वो जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है, फेलियर हो जाता है, जो भी मूवमेंट होती है, यानी कहते हैं दिमाग थोड़ा सा काम करना सही से नहीं वर्क करता है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है। तो ये था आपका प्रोसाइक्लिडिन की सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। थैंक यू।